रोगी के फेफड़ों में 2 साल तक रह सकता है कोरोना। विशेषज्ञ बोले, ये HIV जैसा मामला कोरोना वायरस संक्रमित के फेफड़ों में करीब 2 साल रह सकता है। यह दावा एक चिकित्सा अध्ययन में सामने आया है जो नेचर इम्यूनोलॉजी जर्नल ने प्रकाशित किया है। अध्ययन के अनुसार कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस SARS-CoV-2 का कुछ व्यक्तियों के फेफड़ों में संक्रमण के बाद 18 से 24 महीने तक रह सकता है। संक्रमित होने के 1 से 2 सप्ताह बाद SARS-CoV-2 वायरस का आमतौर पर ऊपरी श्वसन नली में पता नहीं चल पाता, लेकिन कुछ वायरस संक्रमण पैदा करने के बाद शरीर में गुप्त और अज्ञात तरीके से बने रहते हैं। भले ही यह ऊपरी श्वसन पथ या रक्त में अवांछनीय रहता है, यह HIV के मामले जैसा है जो कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाओं में गुप्त रहता है और किसी भी समय पुनः सक्रिय हो सकता है। पुलिस की नौकरी छोड़ किसान बना शख्स। 10 राज्यों के 50 एकड़ क्षेत्र में कर डाली चंदन की खेती। गोरखपुर जिले में एक जगह पादरी बाजार, यहाँ का एक युवक इन दिनों खूब चर्चा में है। वजह है सफेद चंदन की खेती, वो भी पुलिस की नौकरी छोड़कर। साल 1998 में पुलिस सर्विस में आने के बाद अविनाश ने वर्ष 2005 में खेती के लिए पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 5 पौधे से खेती की शुरुआत करने वाले अविनाश आज 10 राज्यों में 50 एकड़ क्षेत्र में सफेद चंदन की खेती कर रहे हैं। बस अब वह चंद वर्षों का इंतजार कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि 10 साल पूरा होते ही करोड़ों की इनकम होगी। क्या वसुंधरा राजे पर दांव लगाएगी बीजेपी या फिर पार्टी चुनेगी नया चेहरा? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। इस बीच आज यानी मंगलवार को राजस्थान में विधायक दल की बैठक है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी ऐलान हो गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार हैं। 4 सांसद भी विधानसभा चुनाव जीते हैं और वह भी मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित दावेदार हैं। संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को अपना मुख्यमंत्री घोषित किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को पार्टी ने सीएम पद के लिए चुना है। सीएम की कुर्सी बन गई, अब राज्यपाल बन होगा शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक पारी का द एंड। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाकर पार्टी ने सबको चौंका दिया। इस फैसले के साथ ही प्रदेश की राजनीति से शिवराज सिंह चौहान का दबदबा खत्म होता दिख रहा है। अब सवाल है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य का क्या फैसला लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री को विधानसभा स्पीकर बनाया गया और उनके कोटे से मंत्री पद खाली है। एक संभावना है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि चौहान चुनावी नतीजे आने के बाद से कह रहे हैं कि वे प्रदेश में ही रहेंगे और लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतने के लिए अभी से मेहनत करेंगे। प्रदेश में अभी सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा ही कांग्रेस के पास है। दूसरी ओर एक चर्चा यह भी है कि उन्हें पार्टी में बड़ा पद मिल सकता है। पुतिन के विरोधी अलेक्सी नवलनी जेल से गायब। पहले भी जहर देकर मारने की हो चुकी है कोशिश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक और विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी के लापता होने की खबर है। अलेक्सी के प्रवक्ता के मुताबिक उनके वकीलों ने करीब 1 सप्ताह से उनकी आवाज नहीं सुनी और कैदियों की लिस्ट से भी उनका नाम गायब है। मॉस्को में कैद अलेक्सी को चरमपंथी समुदाय बनाने और उन्हें पोषित करने समेत अन्य अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद इसी साल अगस्त में 19 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। नवलनी के प्रवक्ता ने सोमवार को आरोप लगाया कि बार बार प्रयास करने के बावजूद वकील जेल में बंद नेता से नहीं मिल पाए और उन्हें सूचित किया गया है कि वह जेल में नहीं है। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं।
मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर समस्याओं की भरमार, प्लेटफॉर्म संकरे, फुटओवर ब्रिज पर होती है ज्यादा भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का प्रोजेक्ट एक बार फिर औंधे मुंह गिरा है। लगातार तीसरी बार बोलीदाता ना मिलने से रेलवे ने नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक कंपनियां अब 5 जनवरी तक निविदा डाल सकती हैं। इसके बाद अगले 5 दिन में रेल प्रशासन टेंडर आवंटित कर देगा, फिर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार रेलवे अपने बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकेगा, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। टमाटर प्याज के बाद अब लहसुन का नंबर, रिटेल में कीमतें 300 रुपए के पार। टमाटर प्याज के बाद अब लहसुन के भाव 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। रिटेल बाजार में लहसुन की कीमत 300 से 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मौसम की मार के ना लहसुन का जायका बिगाड़ा है, इस कारण आपूर्ति में गिरावट आई है और रिपोर्ट के अनुसार देश के अधिकतर इलाकों में लहसुन की कीमतें पिछले 6 हफ्तों में डबल हो गई हैं। इस समय थोक बाजार में, थोक मंडियों में अच्छी क्वालिटी का लहसुन 220 से 250 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है, जबकि औसत थोक दाम 130 से 140 रुपए प्रति किलोग्राम है। महाराष्ट्र में अब मुंबई के थोक व्यापारी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लहसुन खरीद रहे हैं। ऐसे में कीमतें और बढ़ने की आशंका है। हिडन एयरबस में सुरंग, मिट्टी की जांच से साजिश का पता लगने की उम्मीद, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। गाजियाबाद के हिडन एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा में सेंध की साजिश का पर्दाफाश, वहीं मिट्टी करेगी जिसे खोदकर गड्ढा किया गया है। पुलिस की फील्ड यूनिट ने मौके से मिट्टी के सैंपल लिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गड्ढा करने वाले के बाल या अन्य निशान मिट्टी में छूट जाते हैं, जो जांच से पता चल जाएगा। इसलिए ये नमूने अहम हैं और इनकी जांच रिपोर्ट से पुलिस को काफी मदद मिलेगी। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि गड्ढा किसी मनुष्य ने किया है या नहीं। यदि किसी जानवर ने गड्ढा किया होगा तो भी रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। हिडन एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री वॉल करीब 15 किलोमीटर लंबी है। गड्ढा मिलने की सूचना के बाद पुलिस की अलग अलग टीम बनाकर चेकिंग कराई जा रही है कि कहीं और ऐसा प्रयास तो नहीं किया गया या किसी और तरीके का गड्ढा हो। पुलिस के अनुसार सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। मामले में लिप्त आरोपियों का जल्द पता लगा लिया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट से आईजीआई के बीच चलेगी रैपिड रेल, दिल्ली नोएडा की दूरी होगी कम। सीएम योगी की मंजूरी का इंतजार। न्यू अशोकनगर से परी चौक तक रैपिड रेल चलाने का फैसला 14 दिसंबर को होगा। करीब 25 किलोमीटर के इस रूट के लिए एनसीआरटीसी मुख्यमंत्री के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन देगा। इसके बाद इस रूट पर मोहर लग सकती है। इसके बनने से नोएडा एयरपोर्ट और आईजीआई रैपिड रेल से जुड़ जाएंगे। प्रदेश सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट को रैपिड एक्स से जोड़ने के लिए जिस रूट को मंजूरी दी है वह गाजियाबाद से शुरू होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड चाहती है कि नोएडा एयरपोर्ट को सीधे आईजीआई से जोड़ा जाए। इसके लिए दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के बीच रैपिड रेल चलाई जानी चाहिए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री का सकारात्मक रुख था। बिना टिकट यात्रियों ने हाईजैक कर लिया एसी कोच। आईएफएस अधिकारी ने पोस्ट कर रेल मंत्री से मांगी मदद। भारतीय रेलवे में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार देखने को मिल रहे हैं। सरकार वंदे भारत और तेजस जैसी नई गाड़ियों का संचालन शुरू कर चुकी है। साथ ही विभिन्न रूटों पर नए रेलवे ट्रैक और सुरंगों का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके बावजूद ट्रेनों में भीड़ और कंफर्म टिकट की समस्या अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि लोग स्लीपर और जनरल क्लास तो छोड़िए, एसी कोच में भी बिना टिकट यात्रा करते देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी आकाश कुमार वर्मा एक्स पर पोस्ट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि बिना टिकट यात्रियों ने कुंभ एक्सप्रेस ट्रेन के एसी 2 कोच को हाईजैक कर लिया। लोग एसी कोच की गैलरी में बैठे हैं और टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं। पैसेंजर्स को बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं मिल पा रहा।
के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardohind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।